नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा फ्रॉम फ्लोरा पाथ आइस की तरफ से। मैं आपकी अपने शहर मैहर में यूपीएससी, एमपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच और यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए स्पेशली ब्रह्मास्त्र बैच है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप विजिट कर सकते हैं। और मैं आगे फर्दर यूपीएससी और एमपीपीएससी और एनसीईआरटी फाउंडेशन और ब्रह्मा से रिलेटेड हम बात करने करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हम गूगल पे फ्लोरल पाथ आईएएस सर्च करते हैं। जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पर वेबसाइट मिलेगी आपको। जस्ट अ सेकेंड, वेबसाइट ओपन हो जाए। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और हम इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। प्रॉपर ओपन हो जाए। हम्म, अ, रुक जाइएगा, इस हाँ हो गई ओपन। अब जैसे हम एनसीईआरटी फाउंडेशन, हाँ हम एनसीईआरटी फाउंडेशन में गए। ठीक है, और यहाँ पर विजिबिलिटी थोड़ी हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। जैसे आपको ये विजिबल हो रहा होगा, ये 20 बैच है एनसीईआरटी, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मतलब ये प्रोमिनेंट है। मतलब मैं ये चार इसमें पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसकी बुकलेट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो मैं हैंड रिटन करूंगा ब्लैक बोर्ड में, और उसकी फर्दर अलग से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई बात। दूसरी बात, आपको टेस्ट मतलब इसमें इंक्लूडेड है। तो एनसीईआरटी के जो भी टेस्ट हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। और मतलब वीकली है, और 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए ये है। और आंसर राइटिंग है इसी में। तो मतलब ये जो मैं बता रही हूँ कॉमन है सब में। उसके बाद दूसरा बैच आता है आधार। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस है। तो इसमें साइंस एड ऑन है, आधार बैच हो गया। उसके बाद आता है न्यू बैच, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो गई, और साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, एमपी जीके, करंट अफेयर एंड अदर स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड। मतलब इसमें कोई पर्सन किसी भी और एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसमें कोई एड ऑन एक्स्ट्रा नीडेड है, मैं वो भी कवर कराऊंगा। ठीक है। और और नेक्स्ट है ये रूट रूट बैच, जिसमें कि सेम है, मतलब पूरा नीव ही है। उसमें एड ऑन है एक्स्ट्रा, क्या, क्वांट हो गई, रीजनिंग हो गई, कॉम्प्रहेंशन, करंट अफेयर तो दोनों में ही है। तो ये हो गया ये। हम बेसिकली और भी बात कर ले इन्हीं में डेप्थ के बारे में। हिस्ट्री जो हो गई, जो एंशियंट टू मॉडर्न चलती है। और मतलब ये जो बैच हैं, पार्टिकुलर एमपीपीएससी, यूपीएससी, मतलब इन पर्सपेक्टिव से डिजाइन किए गए हैं। बट हालांकि ये एनसीईआरटी ये वाले बैच कोई एमपीपीएससी के हिसाब से भी तैयारी करता है, ये बैच लेता है वो, मतलब नीचे वाले भी एग्जाम को टारगेट करेगा ना, तो क्लियर हो जाएगा। मतलब जीएस कॉमन रहेगा, और ये डेप्थ में है, डीप में, मतलब इसको पढ़ाऊंगा। मतलब एकदम इजी नॉर्मल
लैंग्वेज में और इजी अंडरस्टैंडिंग में आपको समझ में आएंगी। मतलब आप जीरो टू एडवांस, मतलब आप वैसे मतलब इसको समझेंगे। मैं एकदम क्या बोलूं, बेसिक में समझाऊंगा। फर्दर ऑफ यही है, और बाकी और भी हैं, ठीक है। जैसे हम इनमें विशेष करके बात कर लें तो हिस्ट्री में तो एंशियंट है, जो कि हड़प्पा से स्टार्ट होता है बेसिकली। और इसमें एडवांस में जाएंगे तो ये प्री स्टोन से स्टार्ट होते हैं। और हड़प्पा, जैसे मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ एंशियंट में, हड़प्पा हो गया तो हड़प्पा का वैदिक आता है। वैदिक के वास्ट महाजनपदास आता है, फिर मौर्य आते हैं, पोस्ट मौर्य आते हैं, गुप्ता आते हैं, हर्षवर्धन आते हैं, मतलब ये सब आते हैं। तो ये हो गई। मुगल्स तो बाद में आते हैं, उसके पहले मिडीवियल आती है। मिडीवियल में हम देखते हैं कि बेसिकली मोहम्मद गौरी से ही स्टार्ट होता है एम्पायर। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है, बेसिकली वो रहता है। वो आता है, खिलजी आते हैं, तुगलक रहते हैं। तो हर ये रहता है। उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न में, क्योंकि हम गांधी जी को पढ़ते हैं, मूवमेंट ये सब चलता है, कांग्रेस की स्थापना होती है जहाँ। और 1857 वॉर है, मतलब ये सब हिस्ट्री में हो गए। पॉलिटी में हम बेसिकली पॉलिटिक बात कर ले, जो कि हम बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेकिंग क्या है। और फर्दर है राइट्स क्या है। राइट्स मतलब हमारे अधिकार क्या हैं। और मतलब डीप में देखा जाए फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार, डीपीएसपी सिद्धांत। और मतलब और भी डिटेल में है। तो ये रहता है इसमें पॉलिटी में। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, डेमोक्रेसी है। और और भी हम इसको डिटेल में जाएंगे। ये हो गया इकोनॉमी है, डिमांड एंड सप्लाई है, मतलब और डेप्थ में है। मार्केट कैसे वर्क करता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई हो गई, ये सब। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब ये भी है, फिजिकल ज्योग्राफी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। और फिजिकल इकोनॉमी हो गई, ह्यूमन हो गई, मतलब ये तीन चार पार्ट होते हैं इसमें भी ज्योग्राफी में। तो बेसिकली हम तीन चार पार्ट में बात करें। साइंस हो गई, तो साइंस में बायो वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट, टेक वाला भी पार्ट रहता है। और हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें जैसे, तो बेसिकली वही है, हमारे स्कल्पचर हो गए, म्यूजिक हो गया, मतलब यही सब है। तो बेसिकली सोसाइटी, हमारे सोसाइटी को बताता है। तो बेसिकली ये हो गए। तो ओवरऑल हम कम से कम थोड़ी बहुत बात तो कर ही ली है इसमें। उसके बाद हम आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एमपीपीएससी के कुछ ये बैचेस हैं। हाँ, जो एनसीईआरटी वाले बैच हैं, उसमें आपको आंसर राइटिंग भी है, टेस्ट भी हैं। तो ये आपको करवाया जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। और जैसे हम ब्रह्मास्त्र की बात कर लें, ठीक है, जो कि यूपीएससी एमपीपीएससी दोनों के लिए है ये, ठीक है। जैसे ब्रह्मास्त्र बैच में इंटीग्रेटेड अप्रोच, कंबाइंड प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पर्सनल मेंटर मिलेगा, डेडिकेटेड मेंटर फॉर होल्डिंग गाइडेंस है, टेस्ट सीरीज है, जो कि इवेलुएशन भी रहेगा, उसका डिस्कशन भी किया जाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज। और इसमें एनसीईआरटी फाउंडेशन तो इंक्लूडेड है, प्लस एडवांस कवरेज है। एडवांस मतलब एडवांस में अपन देखते हैं, एंशियंट हो गया, एंशियंट मतलब तमिलनाडु वाली बुक। और सतीश चंद्रा, एक्सपेक्ट्रम, मतलब ये कवर करवाई जाएगी। उसके बाद अब पॉलिटी में आते, लक्ष्मीकांत हो गई। और ज्योग्राफी हो गई तो एडवांस वर्जन ज्योग्राफी का, मतलब एनसीईआरटी का भी एडवांस वर्जन। और उसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का मतलब डीप वर्जन वो भी करवाया जाएगा। मतलब स्टैंडर्ड बुक जो भी रहेंगी उससे रिलेटेड सब कुछ मतलब पूरा करवाया जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट वो भी, तो ये सब करवाए जाएंगी। और यदि और भी नीड पड़ती है तो लेक्चर कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे और रिकमेंड किया जाएगा। तो ये सब रहेगा इसमें, जो कि एडवांस बुक इंक्लूडेड नहीं है इसमें।
और पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा, और पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए जाएंगे तो वो है। और जिसमें कि हम मेन एरिया फोकस करें, रिवीजन हो गया, इवेल्युएशन है, एसे इनरिचमेंट है, डेवलपिंग राइट माइंडसेट हो गया, मतलब किस टाइप से अप्रोच करना है एग्जाम क्लियर करने के लिए। और इसमें आंसर राइटिंग 20 मजबूत करना है। और हम अपने आप को मार्क्स कैसे इंक्रीज करें फर्दर, तो ये भी है। तो ये सब एरिया पर फोकस किया जाएगा। इसमें हम स्टार्टिंग में प्लान बताएंगे कि आपको फर्स्ट डे में क्या करना है, सेकेंड डे क्या करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, और ईयरली में मतलब पूरा हम प्लान स्टार्टिंग से पूरा बना के चलेंगे, जिससे कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-to-1 मेंटरशिप है, तो इस हिसाब से। और भी ये ब्रह्मास्त्र का है, क्योंकि आप पता ब्रह्मास्त्र मतलब जो एक वीपन होता है ना, ऐसे खंजर हमें बनना है कि मतलब खंजर बनना नहीं, खंजर लेके चलना है, जिससे कि हमें मजबूती मिले, मतलब कोई नजर उठा के ना दे, ऐसा है। ठीक है। और फर्दर वही मेंटरशिप प्रोग्राम है, जैसे पार्थ है, और ये बाकी तो बैच आने वाले हैं बाकी। ठीक है। और बात कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सेम ही चीज़ है ये, यूपीएससी में भी वही है। और मतलब ओवरऑल वही है, करंट अफेयर भी मैं कवर कराऊंगा। ठीक है। तो और भी बात कर ले, जैसे आपको सिलेबस देखना है, तो इसमें इस वेबसाइट में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। ये यूपीएससी का है सिलेबस। ठीक है। और यहाँ पर आपको एमपीपीएससी प्री का मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा। और ये एमपीपीएससी के मेंस का है, और ये एमपीपीएससी की बुक लिस्ट है, ये कंप्लीट पूरी। ठीक है। और वही है। और भी मतलब सिलेबस, ये बुक लिस्ट हो गई, मतलब बुक लिस्ट के सेक्शन पे आएंगे तो क्या क्या फॉलो करना है आपको, ये आपको बुक लिस्ट यूपीएससी की मिल जाएगी, ये एमपीपीएससी की मिल जाएगी। ठीक है। और बेसिकली यही है। और ये बैच 16 जून 2026 से स्टार्ट हो रहा है। बाकी फर्दर जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप इंक्वायरी कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। और बेसिकली तो अब यही है। हम्म, मतलब मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, एनसीईआरटी तो स्किप नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है किसी भी एग्जाम का। क्योंकि एनसीईआरटी आप बेसिकली कवर भी कर लोगे ना, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। क्योंकि जब तक आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो आप क्वेश्चन डिकोड नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप कितना भी रट्टा कर लो, वहाँ की बेस यही है। आप कभी छोटे एग्जाम के हिसाब से सोचते हो ना, तो आपको छोटा भी नहीं निकलता, बड़े के लिए नहीं कर। आप कभी भी ऊपर वाले आप इंटीग्रेटेड तैयारी करो, कभी भी आपको प्लान मतलब ऐसे लगे मैं मतलब एमपीपीएससी का टारगेट कर रहा हूँ, जैसे एमपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो वो सब आपके क्वालिफाई हों, ऐसे आपको प्लान बना के चलना है। क्योंकि अब ऐसा आप प्लान मत बना के चलो कि आप केवल नीचे वाले एग्जाम टारगेट कर रहे हो, पता चले आपने भी मतलब उतना डेप्थ में पढ़ा भी नहीं है, आपका एग्जाम भी नहीं है, आप फंसे हो। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से आप लगे हो, आपको वो भी एग्जाम नहीं हो रहा। मतलब ये तो है, एटलीस्ट ऊपर से आप कर रहे हो, तो आपका ऊपर वाले की भी तैयारी हो, आपको ऊपर वाले भी क्लियर हो सकता है, और नीचे वाले तो हो ही जाएंगे आराम से। तो उस माइंड सेट चलो। और हमें मतलब मेहनत उस लेवल में करनी है ना, पूर जान लगा के। और भाई मिलता है, ऐसी बात नहीं, समय जरूर लगता है। कभी भी कोई भी एग्जाम हो उसमें समय लगता है। भीड़, बाकी लोग भीड़ बनाए, उसमें सीरियस एस्पिरेंट 2 से 5% ही रहते हैं रियलिटी में। कोई सा भी एग्जाम आप टारगेट करो, समय जरूर लगता है, बाकी मिलती है सर्विस। चलिए, ओके, थैंक यू।